कोलकाता यान 40वां दिन। अम्मा का आशीर्वाद और सुषुम्ना क्रिया योग। चलिए अब विजयनगर से विजयलक्ष्मी जी के अनुभवों को सुनते हैं। अम्मा सभी क्रिया योगियों को सुंदरबन जंगल की यात्रा पर ले गई। वहां अम्मा के साथ ध्यान करते हुए शुरू में मेरे पैरों में दर्द था। मैं बैठ भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा, मैं ऐसे क्यों कष्ट सह रही हूँ। मुझे अपने आप को बदलना चाहिए और मुझे अधिक ध्यान करना चाहिए। पर फिर भी मैं अच्छे से ध्यान नहीं कर पाई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। अम्मा ने हमें थोड़े ही देर ध्यान करवाया और हमें आराम करने को कहा। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, मैं उदास हो गई क्योंकि मैं अम्मा के साथ अच्छे से ध्यान नहीं कर पाई थी। मैं सोचती रही, ऐसा क्यों हुआ? मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है? क्या मुझ में ध्यान के लिए योग्यता नहीं है? इन विचारों के कारण मैं बहुत चिंतित हो उठी और अगली सुबह जल्दी उठ गई। थोड़ा सा योग करने के पश्चात सुंदर वातावरण में टहलते हुए मैं अनजाने में उसी स्थान पर पहुंच गई जहां अम्मा पिछली रात बैठी थी और हम सबसे बात कर रही थी और जहां उन्होंने हम सबको ध्यान करवाया था। वहां और कोई नहीं था। किसी कारण से मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ ध्यान करना चाहिए। अम्मा उस समय उस स्थान पर नहीं थी, पर वो वही स्थान था जहाँ वो बैठी थी। मैंने वहाँ एक कुर्सी देखी, मैं वहाँ बैठ गई और तुरंत अपने हाथ योग मुद्रा में रखकर ध्यान करना आरंभ किया। उस क्षण से मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ थी। मुझे अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं रही। मैं लोगों की आवाज़ें सुन सकती थी, कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, पर फिर भी मुझे ये याद नहीं था कि मैं किस स्थान पर हूँ। मैंने एक बहुत ही अच्छी उत्तम ऊर्जा प्रवाह को अनुभव किया और मैं बहुत ही खुश हो गई। अम्मा वहाँ रात में बैठी थी। लंबे समय के अंतराल के बाद भी मैं उस स्थान पर मौजूद बची हुई अवशिष्ट ऊर्जा और शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। मुझे इसका अनुभव करके बहुत खुशी महसूस हुई। जब तक सब लोग वहाँ से चले नहीं गए, तब तक मैं ध्यान की अवस्था में ही रही। ये मेरे लिए एक ना भूलने वाली अविस्मरणीय अनुभव था। उसके बाद हम वहाँ से प्रस्थान कर कोलकाता लौट आए। ये थे हमारे सुषुम्ना क्रिया योगियों के कुछ अनुभव। इस प्रकार सुषुम्ना क्रिया योगियों की कार्तिक पूर्णिमा कोलकाता यान ने उन्हें कई अद्भुत आध्यात्मिक और अविस्मरणीय अनुभव दिए। सार्वजनिक कक्षा, कार्तिक पूर्णिमा, अम्मा के साथ ध्यान, अम्मा का संदेश, अम्मा की उपस्थिति, ये सभी अनुभव अविश्वसनीय रूप से धन्य कर देने वाले उपहार हैं। जब भी हम इन्हें बार बार याद करते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो हम इन अनुभवों और उनसे संबंधित घटनाओं के प्रकाश में कैद से हो जाते हैं। ये हमें आशीर्वाद से मिली हुई उस फलदायी जीवन की महायात्रा है जो कि हमें अम्मा द्वारा प्रदान की गई है। मैं श्री 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 आत्मानंदमयी अम्मा के अनुभवों की प्रकाशमान धारा और शब्दों के प्रवाह के रूप में हमेशा मौजूद रहने के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ अम्मा। मैं अम्मा को विनम्र प्रणाम करते हुए ये कार्य उन्हें समर्पित करती हूँ।